अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम डॉक्टर इत्शाम है और आज का लेक्चर जो है वो ईसीजी के मुतल्लिक है। सो ईसीजी या एक ईकेजी जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हम कहते हैं। ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक पेपर के ऊपर रिकॉर्ड करती है। जो ईसीजी पेपर होता है जो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो मुख्तलिफ लीड्स होती हैं, ठीक है, जैसे V1 से लेके V6 जो चेस्ट लीड्स हम कहते हैं। और फिर लिम्ब लीड्स होती हैं 1 2 3 AVR AVL और AVF। तो सबसे पहले जब ईसीजी आपके पास होती है तो आपने दो चीज़ें चेक करनी होती हैं ईसीजी में। एक तो ये है कि ये एक स्टैंडर्ड स्पीड पे रन हो रही है जो कि 25 mm पर सेकंड होती है, और दूसरा आपने इसकी कैलिब्रेशन देखनी है जो कि 10 mm मिली वोल्ट होती है। अब ये ज़रूरी है इसलिए कि अगर ईसीजी 25 mm से ज़्यादा पे अगर रन हो रही है, ठीक है, या कम रन हो रही है इससे, तो फिर हार्ट रेट उस तरह वेरी करेगा, कम्प्लेक्सेस उतने करीब या दूर होंगे, ठीक है। तो आपको फिर टेकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया ब्रेडिकार्डिया यानी कि हार्ट रेट 60 से कम या टेकीकार्डिया ग्रेटर देन 60 वो आप अप्रिशिएट, अगर आपने ये चीज़ नहीं देती तो आप फॉल्सली उसको ब्रेडी या टेकीकार्डिया लेबल कर देंगे। और कैलिब्रेशन का भी यही चीज़ है कि फिर आपको जो क्यू आर एस कम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, इनकी हाइट वो कम या ज़्यादा होगी, ठीक है, तो आपको एक फ़ॉल्स इम्प्रेशन देगा। तो ईसीजी अगर हम देखें तो ईसीजी एक नॉर्मल ईसीजी में एक पी वेव होती है जो कि एट्रियल डिपोलराइजेशन या आम अगर हम कह लें तो एट्रियल कंट्रैक्शन को शो करती है। क्यूआरएस होता है हमारे पास जो कि वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन को शो करता है आम अल्फाज में अगर हम इस तरह कहें इसको। और टी वेव होती है जो वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट करेगी। इसके अलावा कुछ इंटरवल्स होते हैं पी आर इंटरवल, जैसे पी से लेके आर तक, ठीक है, दैट इज आर क्यू आर एस के शुरू तक ये पी आर इंटरवल होता है। देन ये वाला पोर्शन जो है ये एस टी सेगमेंट होता है, और क्यू से लेके टी तक, टी के एंड तक इसको क्यू टी इंटरवल कहते हैं। कभी कभी एक यू वेव भी होती है, कम कम दिखाई देती है, जो कि परकिंजी फाइबर रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। सो अब जब ईसीजी होता है तो आप उसको इसी तरह देखते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें और हैं जैसे रिदम है, ठीक है, रेट है और एक्सिस है। तो रिदम रेट एक्सिस पी वेव पी आर इंटरवल, यहाँ पे क्यू आर एस एस टी सेगमेंट टी वेव और क्यू टी, और ऐसे ही आप ईसीजी को देखते हैं। आपने ये चीज़ें अपने जहन में रखी हैं। अब जब ये ईसीजी हमारे पास आ गई तो हमने देखा कि इसकी स्पीड क्या है और इसकी कैलिब्रेशन क्या है। उसके बाद सबसे पहली चीज़ आपने देखी रिदम, कि रिदम कैसा है ईसीजी में। रिदम, नॉर्मल रिदम जो होता है वो साइनस रिदम होता है। उसका ये मतलब होता है कि करंट आपके एवी नोड से निकला है, सॉरी एसए नोड से निकला है, और एट्रियम में गया है, एवी नोड में गया है, और फिर बंडल ऑफ से राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच में गया। ये एक नॉर्मल साइनस रिदम है। सो नॉर्मल साइनस रिदम में क्या होता है कि क्यू आर एस से पहले एक पी वेव आती है, या पी वेव के बाद क्यू आर एस होता है। हर जगह आपको पी के बाद क्यू आर एस, या दूसरे अल्फाज में कहें तो हर क्यू आर एस से पहले आपको पी वेव नज़र आएगी। ये बेहतर आप लीड टू में देख सकते हैं, जिसको हम रिदम स्ट्रिप भी कहते हैं। लॉन्ग आप हम ले लेते हैं लीड टू, उसको रिदम स्ट्रिप कहते हैं। साइनस रिदम है या नहीं, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ हो गई कि रेट क्या है अब ईसीजी में। सो उसके लिए डिपेंड करता है कि आपका ये जो आर आर इंटरवल है ये कांस्टेंट है या नहीं है, हर जगह एक जैसा है या नहीं है। अगर ये हर जगह एक जैसा है, जैसा कि हमारी ईसीजी में है, यहाँ पे हम क्या करते हैं 300 से जितने भी दो आर आर के दरमियान लार्ज बॉक्सेस हैं, लार्ज बॉक्सेस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, उससे डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम अपनी ईसीजी पे देखें तो यहाँ पे तकरीबन आप देखें तो एक दो तीन चार लार्ज बॉक्सेस हैं। तो अगर हम 300 को डिवाइड करें चार से तो 75 जवाब आएगा, जो कि हमारा हार्ट रेट है यहाँ पे। अब अगर आर आर कांस्टेंट ना हो फर्ज करें, तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप एक पॉइंट लेंगे और वहाँ से आप आगे 30 लार्ज बॉक्सेस गिन लेंगे, 30 लार्ज बॉक्सेस, और उनमें जितने भी आर आप हैं क्यू आर एस कम्प्लेक्सेस हैं वो आपने गिन लेने हैं। फर्ज करें वो एक दो तीन चार ये पाँच हैं, तो उसको आपने 10 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 10 एक कांस्टेंट नंबर है,
ठीक है, इस केस में सो ये आपको हार्ट रेट दे देगा कि कितना है। अगर हम यहाँ पे प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करें, फ़र्ज़ करें कि ये इर्रेगुलर है, दो कि हमारी जो ईसीजी हम देख रहे हैं ये रेगुलर है, लेकिन फ़र्ज़ किया थोड़ी देर के लिए कि ये इर्रेगुलर है, तो मैंने यहाँ से 30 लार्ज बॉक्सेस गिनना शुरू हो गया। फ़र्ज़ करें मैंने ये गिन लिए, यहाँ तक मेरे 30 लार्ज बॉक्सेस आ गए। तो इसमें जितने क्यूआरएस हैं मैंने गिन लिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 90 जवाब आ गया। इसका मतलब ये है कि 90 हार्ट रेट है। अब अगली चीज़ है रिदम रेट के बाद एक्सिस। एक्सिस के लिए आप लीड V1 देखते हैं और लीड AVF देखते हैं। ये आपकी लीड 1 और ये आपकी लीड AVF। अब 1 आपके लेफ्ट हैंड में है, एज्यूम करें, और AVF आपके राइट हैंड में है, ठीक है, और थम्स आपके दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में हैं। अब आपने थंब को अकॉर्डिंग टू क्यूआरएस कम्प्लेक्स जिस साइड पे है, अगर वो नेगेटिव है नीचे की तरफ तो थंब डाउन करना है, और ऊपर है तो थंब अप करना है आपने। से फॉर एग्जांपल लीड 1 में क्यूआरएस ऊपर की तरफ है, एवीएफ में भी ऊपर है, तो ये नॉर्मल एक्सिस होता है। अगर 1 में फ़र्ज़ किया हमने कि क्यूआरएस डाउन है और एवीएफ में अप है, तो अब आपने इंटरप्रेट उस हिसाब से करना है जहाँ पे क्यू आर एस अप है। सो क्यू आर एस ए वी एफ में अप है, ये राइट पे है, सो राइट एक्सिस डेविएशन, ये राइट एक्सिस डेविएशन होगी, ठीक है। अब फर्स्ट करें 1 में ये अप है और ए वी एफ में डाउन है। 1 आपका लेफ्ट हैंड में था, ए वी एफ आपका राइट हैंड में था, चूंकि अप लेफ्ट में है तो ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगा। अगर ये दोनों डाउन होंगे तो इसको एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन कहते हैं। मेरी एक वीडियो है इससे मुतल्लिक, आप वो देख सकते हैं, उसमें ये ज़्यादा तफसील के साथ बयान किया गया है। नेक्स्ट चीज़ आपके पास अब आती है पी वेव। सो पी वेव जो होती है नॉर्मली, ये 2.5 स्मॉल स्क्वायर, ये मैक्स अप टू मैक्सिमम ये या बड़ी होती है या और वाइड हो सकती है, ठीक है, टॉल हो सकती है, वाइड, अप टू मैक्सिमम। ये मैं बात कर रहा हूँ लिम्ब लीड्स की। चेस्ट लीड्स में 1.5 स्मॉल स्क्वायर, ये वाइड होती है मैक्सिमम। अक्सर आपको ये 1 स्मॉल स्क्वायर मिलेगी, तकरीबन 1 स्मॉल स्क्वायर चेस्ट लीड में, और 1.5 के करीब तकरीबन आपको मिल जाएगी लिम लीड्स में। लेकिन मैक्सिमम लिम लीड्स में 2.5 स्मॉल स्क्वायर, वाइड और टॉल, और चेस्ट लीड्स में जो कि V1 से V6 तक हैं, इसमें 1.5 स्मॉल स्क्वायर आपको मिलेगी। अब ये पी वेव अगर आप इसको देखें तो या तो ये बहुत बड़ी हो सकती है, ठीक है, या ये ज़्यादा वाइड हो सकती है, या कोई पी वेव नहीं आ रही, या आपको एक से ज़्यादा शेप्स की पी वेव मिल रही है, से फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अगर पी वेव आपको बड़ी मिल रही है तो इसको कहते हैं पी पल्मोनल, ठीक है, ये राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी में होती है। अगर आपको वाइड मिल रही है तो दिस इज पी माइट्रेल, ये आपको लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी में मिलेगी। अगर कोई पी वेव नहीं है और रिदम इरेगुलर आ रहा है तो ये एट्रियल फिब्रिलेशन में होता है। और अगर आपके पास 3 तरह की एटलीस्ट पी वेव्स हैं और आपका हार्ट रेट ज़्यादा इरेगुलर है, सॉरी 100 से ऊपर आ रहा है, 3 मुख्तलिफ तरह की पी वेव्स हैं और हार्ट रेट 100 से ऊपर आ रहा है, तो इसको मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया कहते हैं, मैट। ये सीओपीडी वाले पेशेंट्स में होता है। नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखें तो पी आर इंटरवल है। पी आर इंटरवल, पी आर इंटरवल क्या है? पी के शुरू से क्यू तक, इसको हम पी आर इंटरवल कहते हैं। तो पी आर इंटरवल नॉर्मली 3 से 5, 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर होता है। अगर ये 3 से कम है तो ये शॉर्ट पी आर है, और अगर 5 से ज़्यादा है तो लॉन्ग पी आर इंटरवल है। लॉन्ग पी आर इंटरवल हमें पता है कि ये होता है प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल एवी ब्लॉक्स में, और शॉर्ट होता है वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में। थोड़े से हार्ट ब्लॉक्स हम देख लेते हैं यहीं पे जहाँ पे पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है। सो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में पी आर इंटरवल कॉन्स्टेंटली प्रोलॉन्ग होगा। जहाँ पे भी आप देखेंगे, से फॉर एग्जांपल 6 स्मॉल स्क्वायर 6 स्मॉल स्क्वायर है, या 7 स्मॉल स्क्वायर है, तो 7 स्मॉल स्क्वायर ही है हर जगह। अगर आप सेकंड डिग्री टाइप 1 में देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि पी आर इंटरवल आहिस्ता आहिस्ता प्रोलॉन्ग होना शुरू होगा, और फिर क्यू आर एस नहीं आएगा,
और उसके बाद पी आर दोबारा से शॉर्ट होगा, फिर दोबारा से प्रोलॉन्ग होगा, और यही साइकिल रिपीट होगा, क्यू आर एस नहीं आएगा और ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, सो ये होगा सेकंड डिग्री टाइप 1। पी आर पहले 3 था, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ, से फॉर एग्जांपल फिर क्यू आर एस नहीं आया, फिर दोबारा से ये 4 हुआ, फिर 5, फिर दोबारा से ज़्यादा होना शुरू। तो दैट इज़ second degree heart block. There is a progressive prolongation of PR interval followed by Q drop in QRS followed by again shortening of PR, और फिर ये साइकिल रिपीट होता है। सेकंड डिग्री टाइप 2 में सब कुछ ठीक जा रहा है, पीआर इंटरवल भी शायद प्रोलॉन्ग ना हो, ठीक है, लेकिन क्यूआरएस एक मिसिंग होता है बीच में। सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन आप देखेंगे कि क्यूआरएस नहीं आया। अब अगर थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक की बात करें तो ये कंप्लीट ब्लॉक होता है जिसमें एट्रियाज और वेंट्रिकल्स कोई तल्लक नहीं होता, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट ब्लॉक है। वेंट्रिकल्स के अंदर अपनी पेस मेकर एक्टिविटी होती है, लेकिन जब तक एट्रिया साइनस नोड हार्ट को ड्राइव कर रहा है उस वक्त तक ये नहीं आती, अनटिल अनलेस के कोई ब्लॉक हो। तो अभी जब ये ब्लॉक आ गया कंप्लीट, तो एट्रिया साइनस नोड चला रहा होगा, वेंट्रिकल्स अपना खुद पेस जनरेट कर रहे होंगे जो कि 40 के करीब रेट होगा, ऑलमोस्ट 30 से 40 के दरमियान। तो इसको कहते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हमारा आता है क्यू आर एस इंटरवल। ये क्यू आर एस इंटरवल जो कि वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन को शो करता है। अब अगर आप ईसीजी देखें तो क्यू आर एस कम्प्लेक्स जो है, अगर आप इन चेस्ट लीड्स को देखें तो इसमें ये V1 में आर वेव छोटी है और एस वेव बड़ी है। जो आप नीचे जाते जाते हैं तो क्यू आर एस में क्यू वेव बड़ी, आर वेव बड़ी होती जाती है, एस वेव छोटी होती जाती है। ठीक है, यहाँ पे आर वेव बड़ी है, एस छोटी है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आर बिल्कुल बड़ी है और एस बिल्कुल छोटी सी रह गई है। अक्सर लीड V3 पे आके तकरीबन जब आप V1 से V3 तक आते हैं तो यहाँ पे क्यू आर और ये एस ये बराबर हो जाते हैं, और फिर V4 में जो है ये आर बड़ी होती है और एस छोटी रह जाती है। इसको कहते हैं नॉर्मल आर वेव प्रोग्रेशन। अगर लीड V3 में आपकी आर वेव 3 छोटे बॉक्सेस, स्मॉल बॉक्सेस से कम है, तो इसको कहते हैं पुअर आर वेव प्रोग्रेशन, जैसा कि इस ईसीजी में है। अगर आप देखें V1 में, V2 में, V3 में आर वेव हाफ स्मॉल स्क्वायर भी नहीं है बिल्कुल, एस हमें असल में क्यू वेव ही नज़र आ रही है यहाँ पे, तो टी वेव इन्वर्ट भी है। तो ये आ जाहिर करती है कोई पुराना कोई इस्कीमिया हुआ है, पेशेंट को पुराना इवेंट हुआ है। बहुत स्पेसिफिक ये नहीं है उसके लिए, और चीज़ों नॉर्मल लोगों में भी हो सकती है, लेकिन आपको हिस्ट्री लेनी है फिर पेशेंट से कि उसको कहीं पुराना कोई इवेंट तो नहीं हुआ, क्योंकि उसकी आर वेव की प्रोग्रेशन नॉर्मल नहीं है, पुअर है। क्यू आर एस में एक और चीज़ हो सकती है कि क्यू आर एस आपका वाइड है। वाइड क्यू आर एस का मतलब ये है कि वो तकरीबन 2.5 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा वाइड है। नॉर्मली क्यू आर एस 2.5 स्मॉल स्क्वायर जितना ये इससे कम होता है, अगर उससे ज़्यादा वाइड है तो ये एक कंडीशन है जिसको बंडल ब्रांच ब्लॉक कहते हैं, उसमें हो सकता है, जैसे राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। राइट बंडल ब्रांच देखने के लिए बंडल ब्रांच ब्लॉक्स आप लीड V1, V2, V5 और V6 देखते हैं नॉर्मली। सो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में V1 और V2 में RSR पैटर्न होगा, और V5 V6 में ये आप देखें एस वेव वाइड हो गई है। ठीक है, ये ऐसे इसकी असल में स्लरिंग हो जाती है। ठीक है, तो V5 V6 में ये मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप लेफ्ट बंडल ब्रांच में करेंगे तो इसमें आपको V5 V6 में एम पैटर्न मिलेगा, और V1 V2 में ये स्लरिंग ऑफ एस वेव आपको मिलेगी, वाइड एस वेव मिलेगी। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक जो होता है, न्यू लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ये इक्वल टू मायोकार्डियल इन्फॉक्शन होता है, जिसको हम स्टेमी कहते हैं, ST एलिवेशन MR। सो आपको हिस्ट्री लेनी है और आपको पता करना है कि क्या ये पुराना कुछ चल रहा है या नई चीज़ है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये स्टेमी के इक्वलेंट होता है। ये मैं आपको लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक दिखा दूं, आप देख लें कि V5 V6 में एम पैटर्न है और यहाँ पे एस वेव जो है V1 V2 में ये वाइड हुई है, तो ये लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है।
नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एसटी सेगमेंट एलिवेशन और डिप्रेशन। सबसे पहले हम डिप्रेशन देखते हैं। इसके लिए मेरी एक अलहदा से वीडियो है जिसमें बहुत डिटेल से एसटी एलिवेशन और डिप्रेशन का बताया गया है। यहाँ पे मैं इसको हल्का सा टच करूँगा। एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, आप देख सकते हैं ये एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है, इस्कीमिया में होता है, ठीक है। और एसटी सेगमेंट एलिवेशन नेक्स्ट चीज़, ये आप देख लें एसटी सेगमेंट एलिवेशन। जब भी आप एसटी सेगमेंट एलिवेशन और डिप्रेशन देखते हैं तो आपको लीड्स, क्योंकि ये आपको कंटिगुअस लीड्स में देखना होता है, ठीक है। तो आप कैसे देखते हैं, 2-3 एवीएफ हमें पता है कि इन्फीरियर लीड्स हैं, ठीक है। तो आप इनको इकट्ठे देखते हैं, ठीक है। V1 से लेके V4 तक इंटीरियर सेप्टल है हमें पता है, तो आप इनको इकट्ठे देखते हैं। फिर 1 AVL V5 V6 जो है ये आपकी लेटरल लीड्स हैं, तो आप इनको इकट्ठे देखना पड़ता है आपको, क्योंकि एक से ज़्यादा कंटिगुअस लीड्स में होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप 2 देख रहे हैं और नेक्स्ट लीड आप 1 देख रहे हैं एसटी एलिवेशन या डिप्रेशन को देखने के लिए। नहीं, आपने अगर लीड 2 देखी है तो आपको नेक्स्ट लीड V3 सॉरी 2 देखी है तो 3 और AVF ही देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो डिटेक्ट करने, क्योंकि ये कंटिगुअस लीड्स में एक लीड में चेंजेस का कोई खास आम, एक लीड में चेंजेस का कोई खास मतलब नहीं होता, ठीक है। आपको उसी क्वाड्रेंट की लीड्स देखनी पड़ती हैं कि इन्फीरियर लीड्स हैं, सॉरी क्वाड्रेंट नहीं, उस रीजन की आपको लीड्स देखनी पड़ती हैं कि इन्फीरियर लीड्स हैं या ये इंटीरियर लीड्स का स्कीमिया है या कैसे। सो एसटी सेगमेंट एलिवेशन और डिप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके पास आता है क्यूटी इंटरवल, क्यू के शुरू से लेकर टी के एंड तक। मसला यहाँ पे ये है कि क्यूटी इंटरवल जो है ये अगर आपका हार्ट रेट फास्ट है तो ये शॉर्ट हो जाएगा, और अगर हार्ट रेट लो है, ब्रेडिकार्डिया है, 60 से नीचे है, तो ये लॉन्ग हो जाता है। इसीलिए हम एक क्यू टी सी, जिसको करेक्टेड क्यूटी इंटरवल कहते हैं, हम वो कैलकुलेट करते हैं। इसका फार्मूला होता है क्यू टी ओवर अंडर रूट आर आर। तो आप इससे पता करते हैं करेक्टेड क्यूटी आप देखते हैं, क्योंकि अगर हार्ट रेट कम है जैसे हमने कहा तो आपको बड़ा लग रहा होगा, लंबा लग रहा होगा क्यूटी इंटरवल, लेकिन वो होगा नहीं। तो आप क्यूटी सी आपको निकालना पड़ेगा। क्यूटी इंटरवल जो है ये प्रोलॉन्ग होता है बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि हाइपोकैल्सीमिया है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जैसे क्विनिन है, मैक्रोलाइड्स हैं जैसे क्लेरिथ्रोमाइसिन है, एसएसआरआईज हैं, हेलोपेरिडोल है, मायाड्रोन एक ड्रग है हार्ट की। ये सारे क्यूटी को प्रोलॉन्ग करते हैं, और क्यूटी को शॉर्ट होता है हाइपर कैल्सीमिया में क्यूटी शॉर्ट होता है। क्यूटी प्रोलॉन्ग डेंजरस है, इसके लिए मेरी वीडियो है जिसमें तफसील से बताया गया है, क्योंकि ये एरिदमियाज करवाता है क्यूटी, प्रोलॉन्ग क्यूटी। नेक्स्ट आखिरी चीज़ अगर हम डिस्कस करें तो वो आती है हमारी टी वेव। सो टी वेव का नॉर्मली जो रूल है वो ये है कि क्यू टी वेव जो उसके साथ वाला क्यू आर एस है, आर वेव जो है उसके 1/3 जितनी या इससे कम होनी चाहिए। से फॉर एग्जांपल कि ये हमारी आर वेव थी और साथ ही टी है, तो टी आइडियली इसके अगर इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो इसके तीसरे हिस्से से कम होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए। अगर ये इससे ज़्यादा है तो उसको हम कहते हैं ये टॉल टी वेव है। सो टॉल टी वेव हमें पता है कि हाइपरकलीमिया में आती है। इसके अलावा हाइपर एक्यूट टी वेव्स होती हैं, ठीक है, जो एस टी एलिवेशन एम आई में आती हैं। इसमें एस टी थोड़ा एलिवेट होगा, ठीक है, और आपको हाइपर एक्यूट बड़ी बड़ी आपको टी वेव्स नज़र आएंगी एस टी एलिवेशन के साथ। वो इस्कीमिया जब स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसमें ये चेंजेस आती हैं। इसके अलावा एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि टी वेव इन्वर्ट होती है, उल्टी टी वेव आपको नज़र आएगी अब, ठीक है। ये बड़ी नॉन स्पेसिफिक सी चीज़ होती है, बट ये स्कीमिया में होती है, हाइपोकलीमिया में भी हो सकती है, ठीक है। अब तो नॉन स्पेसिफिक है लेकिन मिस करने वाली चीज़ नहीं है। कहीं पे भी टी वेव अगर इन्वर्जन है तो आपको देखना पड़ेगा। नॉर्मली एवीआर जो लीड है इसमें टी वेव इन्वर्ट होती है, ये नॉर्मल है। एवीआर में पी वेव भी इन्वर्ट होती है, टी भी इन्वर्ट होती है, क्यूआरएस भी नेगेटिव होता है। और V1 में आपको अक्सर फीमेल में टी वेव इन्वर्ट मिल जाएगी, तो ये नॉर्मल एक फिनोमिना है। कभी कभी आपको सिर्फ लीड V3 में आइसोलेट, सॉरी लीड 3 में, V3 नहीं, सिर्फ लीड 3 में
टी वेव इन्वर्ट मिल जाती है। सो ये भी एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अगर सिर्फ वो लीड 3 में है तो इट्स ओके। अगर वो लीड 2 और ए बी एफ जो इन्फीरियर लीड्स हैं, ये तीनों इन्फीरियर, उसमें भी मिल रही है, तो फिर इट इज़ प्रॉब्लमैटिक, यू नीड टू थिंक ऑफ दैट। तो ये ईसीजी की एक बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि आपने क्या देखना है और किस तरह देखना है।